हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। अ, देखेंगे इसका फीचर्स क्या-क्या है। इसको आप अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि आपको ये करना क्यों चाहिए। उसके बाद देखेंगे कि क्या हम लोग के पास और कोई ऑल्टरनेटिव्स है, हम उसके ऊपर भी थोड़ा बात कर लेंगे। पहले देखते हैं फीचर्स। देखिए, फीचर्स के लिए जो गवर्नमेंट का ऑथेंटिक वेबसाइट है, आप उसको ही रेफर करिए ऑलवेज। मैं यहाँ से आपको जो जानने के लिए जो 4-5 इम्पोर्टेंट फीचर्स है, मैं उस वही बोल देता हूँ। पहले देखिए, आपका जो गर्ल चाइल्ड है ना, उनका एज 10 ईयर्स से नीचे होना चाहिए। मतलब 9 साल, 8 साल, 7 साल, मतलब नीचे। तो उसके लिए आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिए, मान लीजिए आपका गर्ल चाइल्ड के अगेंस्ट पे एक ही वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक गर्ल चाइल्ड है, तो आप इधर उनका जो अकाउंट है ना, वो इधर पोस्ट ऑफिस में ओपन करवा सकते हैं या बैंक में करवा सकते हैं। ऐसे नहीं कि एक गर्ल चाइल्ड के लिए आप पोस्ट ऑफिस में एक अकाउंट और बैंक में एक अकाउंट, वो ऐसे नहीं होगा। और एक चीज़ है, आप मान लीजिए आपके पास 2 या 3 बेटी है ना, तो 3 बेटी के लिए नहीं होगा। मैक्सिमम यू कैन डू इट फॉर 2 गर्ल्स। और आपका मान लीजिए ट्विंस या ट्रिपलेट्स हो जाते हैं, तो फिर अलग है, आप उसके लिए अकाउंट ओपन कर सकते हैं मोर देन 2। और एक चीज़ है, आपका जो मिनिमम डिपॉजिट यहाँ पे बोला गया है वो है 250 पर ईयर और मैक्सिमम 1.5 लाख। मैं बोलूँगा कि देखिए, मैक्सिमम 1.5 लाख नहीं करना चाहेंगे ना, तो थोड़ा बहुत मतलब, लेकिन 250 तक मत कीजिए। मतलब मान लीजिए पर मंथ 2000 या 3000 भी कर सकते हैं, लेकिन इसके नीचे आप करेंगे ना, तो ये स्कीम का आप बेनिफिट उठा नहीं सकते। और एक चीज़ है, ये जो स्कीम है ना, इसका मैच्योरिटी पीरियड अप टू 21 ईयर्स तक है, लेकिन आपको जो पैसा देना है ना, वो अप टू 15 ईयर्स तक ही देना है। ठीक है। उसके बाद देखिए, इंटरेस्ट जो आएगा, इंटरेस्ट आपको पता होगा, जो हम लोग का जो जनरल इंटरेस्ट चलता है 7.1, उससे प्लस 0.5 एक्स्ट्रा कर लीजिए, इससे आपका मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि विड्रॉल। देखिए, विड्रॉल में एक चीज़ है, विड्रॉल में 2-3 चीज़ आ जाता है। देखिए, एक होता है क्लोजर। मतलब मान लीजिए आपका बेटी 21 ईयर्स तक पूरा, मतलब जिस दिन से आप अकाउंट ओपन किया है वहाँ से 21 ईयर्स तक हो चुका है, तो आपको वो मैच्योरिटी मिल जाएगा। और मान लीजिए आपका बेटी का शादी है, ठीक है, तो तब भी आपको ये मिल जाएगा। मान लीजिए लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम वही होता है, आपका जो अकाउंट है ना, वो थोड़ा बहुत पहले ओपन करना पड़ता है। उस टाइम पे आपका जब बेटी का शादी होगा, कंसिडरिंग सी इज 18+, तो वो शादी का 1 महीना पहले या शादी का 3 महीने के बाद आपका ये पैसा मिल जाएगा। ठीक है। और उसके बाद देखिए, आप मतलब जब आपका बेटी 18 क्रॉस करेगा, तो हाँ, हो सकता है मतलब आपकी बेटी थोड़ा बहुत पैसा अपना अकाउंट से निकाल सकता है। वो आई थिंक वो कैप किया कर दिया गया है 50%, उसके ऊपर अलाउ नहीं है। और मान लीजिए प्री मेच्योर क्लोजर, भगवान ना करे आपका बेटी का कुछ हो गया, तो आप इसको ओपन कर सकते हैं, मतलब विड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मतलब डेथ ऑफ योर गार्डियन हो गया, तो आप इसको निकाल सकते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो गया आपका बेटी का, तो भी ये आप इसको निकाल सकते हैं। और भी चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा मतलब बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे वो खराब लगता है ये सब चीज़ें बोलने में। हम लोग अब क्या करेंगे, देख लेंगे कि अच्छा, ये मतलब स्कीम आपको अवेल करने के लिए अकाउंट कैसे ओपन किया जा सकता है। ये जो सुकन्या समृद्धि योजना, इसका अकाउंट आप कैसे ओपन कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप जब पोस्ट ऑफिस है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वहाँ पे जाके आपको बस एक फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद आपका ये जो अकाउंट है ये ओपन हो जाएगा। और आपको ये जो स्कीम के बारे में बहुत और भी डिटेल्स में जानना है ना, तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, तो आप इसको भी एक बार पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है, आपको ये सब चीज़ मैनुअली करना पड़ेगा या जाके फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो इसका भी और एक ऑल्टरनेटिव है। मतलब बहुत सारा होता है ना कि कंफर्टेबल नहीं है और जाने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो उनके लिए मैं बोलता हूँ, जो आईसीआईसीआई बैंक का ना, यहाँ पे एक ऑप्शन है। आप यहाँ पे देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना ओपन अकाउंट भी कर सकते हैं। और मान लीजिए आपका अकाउंट कहीं पे है, मतलब आपका बेटी का अकाउंट कहीं पे है, तो आप उसको यहाँ पे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ये फीचर्स मैं एसबीआई में या कोटक महिंद्रा बैंक या एचडीएफसी में तो मैंने नहीं देखा, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो
जो ट्रांजैक्शन करने का प्रोसेस है वो थोड़ा इजी हो जाता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये सुकन्या समृद्धि योजना आप अवेल क्यों करेंगे। देखिए, ये अकाउंट आप ओपन क्यों करेंगे? फर्स्ट एक चीज आप याद रखिए, ये आपकी बेटी के लिए है। तो मान लीजिए आपका बेटी का हायर एजुकेशन हो गया या शादी हो गया, तो वो सब खर्च आप इन फ्यूचर में एकदम आपके ऊपर बर्डन ना बन जाए, तो आप यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक चीज है, आपको देख लीजिए यहाँ पे 1.5 लाख तक है, तो मतलब इतना दूर तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये जो है ना, आप इसको क्लेम भी कर सकते हैं अंडर एटीसी। और एक चीज याद रखिए, ये जो मतलब स्कीम्स है, यहाँ पे आप जब मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं वो टैक्स फ्री है। मतलब आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एटीसी के अंदर आप उसको क्लेम कर सकते हैं, सो दैट आपका वो पैसा बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो इंटरेस्ट आता है ना, अब ये देख लीजिए यहाँ पे जो फीचर्स है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट बनता है वो भी टैक्स फ्री है। और विड्रॉल के टाइम पे भी आपको कोई टैक्स फ्री मतलब टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो ट्रिपल ई का जो बेनिफिट है ना, आप यहाँ से उठा सकते हैं। और एक चीज है, मैंने यहाँ पे आपको 1.5 लाख बोल दिया, तो 1.5 लाख बहुत हो जाता है। ऑलमोस्ट आई थिंक 7 या 8% करेंगे ना, तो वो ऑलमोस्ट 65-66 इतना तक हो जाता है। तो आप अपना हिसाब से इसको देख लीजिए और एक कुछ कैलकुलेटर यूज करके इसको एक बार मेजर करके मेजर कर लीजिए, या थोड़ा बहुत इसके ऊपर प्लानिंग कर लेंगे। और अब हम लोग देखेंगे क्या हमारे पास क्या और ऑल्टरनेटिव्स हैं। देखिए, फॉर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग मैं यहाँ पे एक कैलकुलेटर यूज किया हूँ, जहाँ पे मैं सोच लेता हूँ कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना मंथली, वो 5,000 तक करेंगे और आपको मान लीजिए रफली 7% भी इंटरेस्टेड मिल जाता है पर एनम। और ये गवर्नमेंट बॉन्ड है, तो ऐसा नहीं मत सोचिएगा कि बहुत फ्लक्चुएट करेगा, आसपास मिलता है, लेकिन करेंटली चलता है 7.6। और मान लेते हैं कि आप 21 साल तक ही रखेंगे इसको, तो आपका जो टोटल वैल्यू हो जाएगा ना वो 28 लाख के आसपास हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये मिडिल क्लास के लिए तो हो जाता है, लेकिन आप मान लीजिए आपका जो एस्पिरेशन है वो थोड़ा ज़्यादा है ना, तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा कर दीजिएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप इसको देख लीजिए, मैं 9,000 कर देता हूँ पर मंथ। तो आप देख लीजिए टोटल आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा ना वो 22 लाख के आसपास होगा। उसके बाद जो आपका जो रिटर्न होगा ना वो ऑलमोस्ट 30 लाख के आसपास हो जाता है। तो आप इसको ऐड अप करेंगे तो 51 लाख के आसपास आ जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, ये जो बहुत लोग बोलता है ना कि मतलब कम करना चाहिए, देखिए कम मत कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए, मैं देखता हूँ कि मंथली आप 500 रुपये करना चाहते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि आपका जो टोटल अमाउंट कुछ बनता नहीं है। ठीक है, तो आपको बोलने का मतलब ही वही है कि देखिए आप ये सब स्कीम अवेल करना चाहते हैं ना, तो आपका जो अमाउंट है ना वो थोड़ा ज्यादा है। देखिए, ऑल्टरनेटिव्स में एक ही है प्रोडक्ट जो आप अवेल कर सकते हैं, वो है म्यूचुअल फंड। लेकिन इसमें प्रॉब्लम वही है कि आप म्यूचुअल फंड सही तरह से चूज करना आपको नहीं आता, तो कोई फायदा है नहीं। मैं बोलूंगा आपको ये सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ उठाना चाहिए, कंसिडरिंग आपके पास मतलब आपका बेटी है। With this thing, I would like to conclude this video for today. Thank you guys for watching my video. Stay safe and keep investing.